बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल CS604। तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है। 100% बनाने का तरीकाकार बताऊँगा कि ये आपने बनाना कैसे है। मैं VU से मास्टर, VU से MPhil हूँ, सिस्को सर्टिफाइड हूँ, EI सर्टिफाइड हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर सोल्यूशन क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा जी, हमें करने को जो कहा जा रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट सी प्रोग्राम दैट क्रिएट्स 2 यूज़र लेवल थ्रेड हमने बनाने हैं। एक का नाम T1 रखना है और एक का नाम T2 रखना है। बाय यूजिंग दी पी थ्रेड क्रिएट API फंक्शन। API क्या होती है? एप्लीकेशन इंटरफेस। द फंक्शनलिटी ऑफ दीज टू थ्रेड्स विल बी एज फॉलो। अब उसकी फंक्शनलिटी सर ने बताई हुई है, क्योंकि मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ। हम ये प्रोग्राम पढ़ेंगे, सर की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आप देखेंगे हमारा रिजल्ट सर के रिजल्ट के साथ 100% मैच करता है। दिस थ्रेड शुड बी कैलकुलेट एंड प्रिंट स्केयर ऑफ नंबर। T1 क्या करेगा? प्रिंट द स्केयर ऑफ नंबर यूजिंग एन अरे इन द मेन फंक्शन। इनिशियलाइज एन अरे ऑफ साइज 10 विद वैल्यू ऑफ योर चॉइस। मतलब आपने वैल्यू खुद देनी है, 1 2 4 6 8 10 दे दें, 10 12 जो मर्जी दे दें। एंड पास इट टू द पैरामीटर टू T1 सो इट कैन प्रिंट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द अरे एज वेल एज जो आप नंबर देंगे। मतलब आपने दिया 6 12 16 18 20, उसका स्केयर भी बताएगा, वो भी बताएगा और फिर उसका स्केयर भी बताएगा। ये दो काम करेगा ये। अब थ्रेड T2 क्या करेगा? दिस थ्रेड शुड बी रिवर्स द स्ट्रिंग प्रोवाइडेड बाय द यूजर। आप एक स्ट्रिंग, अभी हम देखते हैं, आप एक स्ट्रिंग इसे प्रोवाइड करेंगे, वो उसका रिवर्स करेगा। दिस स्ट्रिंग शुड बी पास्ड एज कैरेक्टर रे ऑफ T2 फ्रॉम द मेन फंक्शन। थ्रेड T2 शुड आउटपुट द रिवर्स स्ट्रिंग इन द मेन फंक्शन। कॉल दी पी थ्रेड ज्वाइन फंक्शन हमने कॉल करना है। ये वेट करेगा फॉर द मेन फंक्शन ऑफ फॉर बोथ थ्रेड। ये तब तक वेट करेगा जब तक दोनों फंक्शन अपना काम नहीं, दोनों थ्रेड्स अपना काम नहीं कर लेते। T1 पहले तो जो आपने नंबर दिए होंगे वो प्रिंट करे, फिर उसका स्केयर प्रिंट करे। और T2 का क्या काम है? T2 का काम ये है कि पहले वो जो उसे स्ट्रिंग दे उसको रिवर्स करे। द फॉलोइंग शुड बी फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। फर्स्ट कंपाइल योर सी प्रोग्राम, लिंक प्री थ्रेड लाइब्रेरी, pass the return macro from the command line, run your program and track the screenshot of the program output। इसके लिए हम जाएंगे जी, यहाँ पे हमारे पास यूबंटो इंस्टॉल करने की वीडियो सर ने दी हुई हैं। आपने इंस्टॉल कर लिया तो इस तरह से आपके सामने आएगा। यहाँ से ये एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, शो एप्लीकेशंस। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लिखेंगे तो ये टेक्स्ट एडिटर खुल के आपके सामने आ जाएगा। मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ फाइल। अभी मैं बताता हूँ फिर हमने क्या करना है। हमने सर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोग्राम लिख दिया है। फंक्शन फॉर थ्रेड 1 कैलकुलेट एंड प्रिंट स्केयर ऑफ अरे इंट अरे, और प्रिंट ये जो स्क्रीन पे फर्स्ट थ्रेड, और प्रिंटिंग एक्चुअल कंटेंट ऑफ द रे जो भी 1 से 10 तक वो दिखा देगा। प्रिंटिंग द स्केयर ऑफ नंबर, ये इसी थ्रेड का काम है ना, थ्रेड 1 का है स्केयर दिखाना। जो भी आप रे उसे देंगे उसका थ्रेड इसने दिखाना है। ये उसके लिए हमने फॉर लूप लगा दिया और पी थ्रेड एग्जिट कर दिया हमने। इस थ्रेड का काम ख़त्म। फंक्शन फॉर थ्रेड T2 रिवर्स अ स्ट्रिंग। आप उसे करेक्टर की सूरत में रेज देंगे और वो उसको रिवर्स करेगा। ये हमने उसका फंक्शन लिख दिया और पी थ्रेड एग्जिट कर दिया। अब आ गए हम मेन फंक्शन में। ये मैं नंबर कह रहा हूँ, ये आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख लेंगे। यूनिक करने के लिए ये बदलते रहिएगा, आप इसको बदल दीजिएगा। इनपुट स्ट्रिंग फॉर T2, तो हमने 100 करेक्टर मांगे मेन फंक्शन में आके कि T2 को पास करो। उसने उसे पास किए। अब हम क्या करेंगे, उसको हमने स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन कॉल कर लिया और उसके बाद हमने पी थ्रेड क्रिएट रिवर्स स्ट्रिंग यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया हमने। उसका पहले T2 को कॉल किया हमने
क्योंकि सर की आउटपुट में पहले T2 का फंक्शन था, मतलब थ्रेड 2, फिर हमने थ्रेड 1 का फंक्शन कॉल किया और उसके बाद पी थ्रेड ज्वाइन का फंक्शन कॉल किया। वेट करें बोथ थ्रेड, जब तक मेन फंक्शन तब तक वेट करेगा जब तक दोनों थ्रेड अपना काम ना कर लें, और उसके बाद रिटर्न ज़ीरो किया। फिर हमने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे आएंगे, यहाँ पे टर्मिनल लिखेंगे, तो ये टर्मिनल आपके सामने है। मैंने डेस्कटॉप पे प्रोग्राम सेव किया है। अगर आपने डेस्कटॉप पे प्रोग्राम सेव किया होगा तो आपने जो मैं कमांड्स दे रहा हूँ वो कमांड टाइप करनी है। ऐसे लिखना है आपने, cd स्पेस डेस्कटॉप, इंटर। तो ये देखें आप डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपने अपनी फाइल को कंपाइल करना है, जो भी आपने उसका नाम रखा होगा। जैसे कि मैंने फाइल का नाम रखा है CS604 PF24.c, फिर -o, फिर स्पेस। ये आउटपुट फाइल का नेम है। ये आप सेम नेम ये भी रख सकते हैं या अपनी मर्जी से बदल के कुछ भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बदल दिया, CX604.out। फिर आपने PLP थ्रेड अटैच करना है जैसा कि हमें सर ने कहा था, और डी रेंट अटैच करना है जैसा कि सर ने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में कहा था। -d_रीन ट्रेंट और इंटर का बटन दबाना है। अगर कोई एरर ना हुआ तो आपकी फ़ाइल कंपाइल हो गई। फिर ये जो आपकी आउटपुट फाइल है, जो भी आपने इसका नाम रखा होगा, जो भी आपने डॉट स्लैश के साथ वो लिखना है और इंटर का बटन प्रेस करना है। अब आपसे वो स्ट्रिंग मांगेगा। मैं कहता हूँ टेक्स सोलोसॉफ्ट। देखें, ये सर ने हमें आउटपुट जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई हुई थी, उसने क्या किया, इन सेकंड थ्रेड प्रिंटिंग द रिवर्स स्ट्रिंग, टेक्स्ट सोलोसॉफ्ट की उसने रिवर्स प्रिंट दिखाई हमें। इन प्रिंटिंग द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द रे, मैं आपको दिखा के लाया हूँ, वहाँ पे 2 4 6 8 10 लिखा हुआ था, उसने वो दिखाया। प्रिंटिंग दी स्केयर ऑफ नंबर्स, तो फिर उसने क्या किया, उनका स्केयर हमें यहाँ पे दिखाया, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, सो ऑन। और आखिर में जैसा सर की आउटपुट थी, एग्जिटिंग दी मेन फंक्शन, वो दिखाया। यूनिक करने के लिए आप इस लाइन में आके अपनी आईडी लिख सकते हैं। यहाँ पे आके अपनी आईडी लिख दीजिए, नहीं लिखनी तो आपकी मर्जी है, लिखनी चाहिए। और ये है वो स्क्रीनशॉट जो हमें सर को देना है। ये स्क्रीनशॉट हमें सर को देना है। 2 चीज़ें सर को हमें देनी हैं, एक ये कोड, एक ये स्क्रीनशॉट। अब कोड हम अपनी फाइल में चलते हैं। हम इसे यहाँ पे आके कोड प्रोवाइड कर देते हैं। ये लें। अब अगली चीज़ जो हमें सर ने कहा था वो हमने क्या देनी है, स्क्रीनशॉट देना। अगर स्क्रीनशॉट ना दिया तो मार्क्स आपके ज़ीरो आएंगे। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ से आपने कोड रन किया था। मैंने कोड यहाँ से रन किया था जी, ये लें जी। 2 स्क्रीनशॉट बन रहे हैं, 2 ही बनाने पड़ेंगे। ये मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, 10 तक। एडिट, कॉपी, वर्ड में आते हैं, पेस्ट, और फिर अब दूसरा ले लेते हैं। मैंने 10 तक लिया हुआ है जी। ये थोड़ा सा रहता है, ये किसी तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता। इसको बड़ा करें, नहीं होता, इसको करें, नहीं होता, ये अब बड़ा नहीं हो सकता, जूम कम भी नहीं होता। मजबूरी है जी, दूसरा स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि सर की रिक्वायरमेंट को हमने पूरा करना ज़रूरी है। तो और ये मैंने पूरी कर दी। एडिट, कॉपी, फाइल में गए, यहाँ पे किया पेस्ट। ये है जी आपका स्क्रीनशॉट। यही हम सर हमसे डिमांड कर रहे थे
और ये हमने बना लिया है कोड विद स्क्रीनशॉट। कोड यहाँ पे वर्ड पे भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चाहे CS519 हो चाहे CS619 हो, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100% एक्यूरेट और इकोनॉमिकल है, क्योंकि मैं 100 के करीब प्रोजेक्ट अब तक कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। VU से मास्टर, VU से MPhil। एक तो आपने ये बदलना है, ये नंबर बदलने हैं। LMS हैंडलिंग के लिए, पेड असाइनमेंट के लिए, GDB क्विज़ करवाने के लिए भी मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।